आकर के देख रहे तो मैया पल्ला झुला रही है, लोरी गा रही है मैया, पल्ला। उद्धव ने आकर के कहा, माँ चुप, अभी मेरा लाला सो रहा है। बोले मत, माँ ने देखा भी नहीं कोई आया है, चुप कर दिया, पल्ला झुलाए जा रही है। अभी मेरा कृष्ण, अभी मेरा कन्हैया सो रहा है, इसे सोने दे। उद्धव जी देख रहे कि पल्ला तो खाली है, पल्ला में कुछ नहीं, कोई नहीं है, पर मैया बैठी बैठी रो रही है और पल्ला झुला रही है। महाराज, उद्धव का आधा ज्ञान तो यही समाप्त हो गया माँ की स्थिति देख करके। वाह, ये है प्रेम, क्या कहे माँ से। थोड़ी देर के बाद में भैया उठी, अरे मेरे लाला के आने का समय हो गया, लाला गाय चरा करके आते होंगे, आएंगे तो कलेवा मांगेंगे, उन्हें कलेऊ कराना है। थाली लगाई है माँ ने, थाली लगा करके द्वार पर खड़ी है। सब सखाओं से पूछ रही, क्यों अभी कन्हैया कितनी दूर है, अभी कन्हैया कितनी दूर रह गया। सखा बेचारे चुपचाप नीचे की तरफ ग्रीवा करके बिना माँ के बोले, बिना माँ से बोले चले जा रहे हैं, जा रहे हैं। सबके बाद में आए हैं मधुमंगल, श्री रामा तो महाराज मधुमंगल के तो सामने खड़ी होगी माँ। मधुमंगल, तू तो बिना कन्हैया के एक पल नहीं रहता था, अरे बताना कन्हैया कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है, बताना। मधुमंगल रो रहे, माँ वो आजू ना आयो, वो निष्ठुर आज भी नहीं आया, जो सुना आज भी नहीं आया। माँ का धैर्य टूट गया, माँ के हाथ से थाली छूट गई और माँ फूट फूट करके रो रही है। माँ रोए जा रही है। सब सखाओं ने माँ को संभाला है। माँ आज उस निष्ठुर को हमारे ऊपर थोड़ी सी तो दया आई, थोड़ी सी दया आई है। आज उसने अपना सखा भेजा है, कहाँ है, अब पूछ रही है कहाँ है। माँ ये है। अब देखा उद्धव की ओर, माँ ने अपनी गोद में बैठा लिया, अपनी गोद में बैठा के पूछ रही है, कहो कुछ रात तात बारे मनमोहन की, भैया कन्हैया कबू याद हो कर। अरे उद्धव बताना, मेरा लाल कैसा है, मेरा कन्हैया कैसा है। पकड़ को नहवावे को जिमावे मन हारन से, पकड़ के मथानी वह कौन सो लरत है। मेरे कृष्ण को कौन माखन रोटी खिलाता है, बताना। अरे बताना, वहां सुबह सुबह कौन मेरे लाल को जगाता है। धब मेरे लाल, मेरे कन्हैया को अपने हाथ से खाने की आदत नहीं है, तो स्वयं अपने हाथ से नहीं खा सकता। बताना, मेरे लाल को वहां अपनी गोद में बैठा करके कौन माखन रोटी का कलेवा कराता है, बता। बता। वाह, मथानी पकड़ के किससे लड़ता है, किससे झगड़ता है, किसकी मटकी फोड़ता है, किसके यहाँ जाकर के माखन की चोरी करता है मेरा लाल, बता। महाराज माँ के निश्चल प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। उद्धव सोच रहे मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं
क्या कहूं मां को, कैसे समझाऊं? कुछ नहीं मिला तो अंत में कह रहे मां तो मत, खबर भिजवाई है कि 2-4 दिनों में आ जाएंगे, 2-4 दिनों में आ जाएंगे। दोनों भाई तुम रो मत, हमारी याद करता है कन्हैया? बोले हाँ माँ, आपकी याद कर कर के बहुत रोते हैं। माँ कह रही है सुनो, सुन लिया? मेरा कन्हैया निष्ठुर नहीं है। तुम कहते थे कृष्ण निष्ठुर है, पर कृष्ण निष्ठुर नहीं है। मेरा बेटा है, यशोदा का लाल है, यशोदा का बेटा है, कभी निष्ठुर तो हो ही नहीं सकता। चंद बाबा कह रहे वो यहाँ आता क्यों नहीं अगर हमारी याद करता है तो? उद्धव जी ने बढ़िया उत्तर बनाया है। बाबा जिस दिन से कंस को मारा है ना, उस दिन से कंस के जितने मित्र हैं वो सब कृष्ण के शत्रु हो गए। अब यहाँ ब्रज में कोई किला तो है नहीं जहाँ बैठ कर के युद्ध कर सके। अगर वो यहाँ आएंगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि आज भी ब्रजवासियों का संबंध कृष्ण से है, फिर वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए कृष्ण ब्रज में नहीं आते हैं। वो स्वयं वनवासियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, स्वयं रोते रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो ब्रज में इसीलिए नहीं आते। यशोदा मैया कह रही है देखा मेरे लाल को, हम सबकी भलाई के लिए वो अकेला पड़ा रहता है, पर यहाँ नहीं। उद्धव जी कह रहे बाबा, उन्होंने कहा है कि बाबा जिस दिन से हमें मथुरा में छोड़ करके गए, उस दिन से ऐसे छोड़ करके गए कि हमारा नाम ही नहीं लिया, भूल गए हमें। अरे मैं नहीं आ सकता, मेरी तो परेशानी है, पर बाबा तो हमसे मिलने आ सकते हैं। बाबा क्यों नहीं आते? महाराज नंदी जी कह रहे भैया हम तो बहुत बार गए, पर किसी ने हमको कृष्ण से मिलने ही नहीं दिया, कन्हैया से मिलने ही नहीं दिया। बाहर की बाहर लौटा दिया, बाहर की बाहर भगा दिया। मैया कह रही है अब की बार हम जाएंगे, हम जाएंगे। तरवर विनपात तब विहंग विरमात, सुनी मावस की रात ता मैं भोर की तरैया हूँ। अरे मोहित अपयस जगदेव, मेरो कहा कर ले, मोहि कौन रोक ले, बिन बछड़ा की गैया हूँ। नेक नाहे डरी हो, जाहे देव की तो लड़ी हो, मोहि कौन रोक ले, मैं कन्हैया की मैया हूँ। हम भी देखेंगे, हमें कौन रोक लेगा। मैं जाऊंगी और अपने लाला से मिल के आऊंगी। महाराज आज रात तो यही विश्राम किया है। अगले दिन गोपियों के मध्य में पहुंचे हैं। गोपियों ने देखा कृष्ण के सखा आए हैं, बैठाया, आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाने के बाद में 7 बार परिक्रमा लगाई है। वाह, महाराज पूजा की है उद्धव की। और उद्धव जी ने जो चिट्ठी निकाली कि ये पत्रिका कृष्ण ने भेजी है, सबकी सब टूट पड़ी पत्रिका पर।
पत्रिका के एक एक कोने कोने को अलग अलग कर दिया महाराज, और पत्रिका को लेकर के हृदय से लगा लिया। उद्धव जी कह रहे तुम तो बहुत बाबरी हो, पागल हो। पत्रिका को फाड़ दिया, चिट्ठी फाड़ दी। अरे उद्धव, गोपियां कह रही अरे उद्धव, उस कृष्ण के वियोग में ये हृदय जो संतप्त है, इसको थोड़ी सी शीतलता, थोड़ी सी ठंडक तो प्राप्त होने दे। थोड़ी देर तो हृदय से लगाने दे पत्रिका को। मैंने पत्रिका को हृदय से लगा करके घूम रही है। उद्धव जी कह रहे हैं वो तुमसे दूर नहीं है, वो तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। देखो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की दृष्टि से देखो, ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान की दृष्टि से देखोगी ना तो वो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, तुमसे बाहर नहीं है कृष्ण। अंदर से देखो उसे, योग करो। योग क्या है? जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, इसका नाम योग है। तुम योग करो। गोपियां कह रही वाह, कौन ब्रह्म की ज्योत ज्ञान का स्रोत कहे उठो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुशोधो। ब्रह्म का ज्ञान क्या है? कौन है ब्रह्म? कौन है ज्योति प्रकाश? हम किसी ज्योति प्रकाश को, किसी ब्रह्म को नहीं जानती, किसी ज्ञान को नहीं जानती। हमारे लिए तो सबसे सुंदर मार्ग है प्रेम मार्ग, और हमारे प्रेम मार्ग के देवता का नाम है श्याम। हमारे तो श्याम है जो कुछ है। तू नेत्र बंद करने की कहता है, यहाँ तो नैन बैन सुत नाशिका, नैन नैन बैन श्रुति नाशिका, मोहन रूप दिखाए। या तो आंखों से भी, कानों से भी, नाक से भी, मुंह से भी, सब जगह से हमें श्याम ही श्याम दिखाई देता है। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन। अरे आठों याम उधो, हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जी है, श्याम ही है, श्याम ही है प्राण प्रिय। आधे की सी लाठी आधार नाम श्याम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उद्धव जी तुम भय बोरे, पागल पागल है। उद्धव जी तुम भय बोरे, जो पाती लेके आए दौरे। योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे तो एक एक रोम श्याममय हो चुका है। तू एक बार श्याम की ज्योत दिखाना चाहता है? हमारा तो रोम रोम श्याममय है। मेरा साकार निराकार पर गोपियों का और उद्धव का 6 महीने साक्षात चला है। 6 महीने चले, अंत में विजय प्रेम की हुई है। गोपियों ने, उद्धव ने कहा बोले समाधि लगाओ, देखो बड़ा आनंद आएगा। गोपियों ने पद्मासन बैठी है महाराज, इंद्रियों को अपने वश में किया है, समाधि सोई है, समाधि लगाई। थोड़ी देर के बाद में पूछ रहे हैं क्यों? आनंद आया, अच्छा लगा? गोपियां कह रही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल आनंद नहीं आया। क्यों? अरे उद्धव, जिसने चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते देखा हो, उसको फोटो दिखा करके, चित्र दिखा करके कहो कि इसी में उस आनंद की अनुभूति करो, तो कैसे होगी? कैसे होगी? हमने चलते फिरते देखा है। तू कहता है
कि उनके माता पिता नहीं है, तू कहता है उनके मुख नहीं, तू कहता है उनके नेत्र नहीं, तू कहता है उनके हाथ नहीं। तो जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो। अगर उनके मुंह नहीं था तो उन्होंने हमारा माखन कैसे खाया चुरा चुरा करके। अगर उनके हाथ नहीं था तो उन्होंने इतना बड़ा गिरराज कैसे उठाया। अगर नेत्र नहीं थे तो माँ यशोदा ने काजल कहाँ लगाया। अगर उनके पैर नहीं थे, चरण नहीं थे, तो चले कैसे, चोरी करके भागे कैसे। माता पिता नहीं है, माता यशोदा है और पिता नंद है। और जैसे तुम दिखाना चाहते हो ना, तो ऐसे तो हम अभी दिखाते हैं। महाराज आवाज लगाई है, हा नाथ हा रमानाथ हा यदुनाथ गुसाई, जल्दी आओ। कहाँ रह गए, जल्दी आओ। महाराज दौड़ करके आए हैं गोविंद, और आए हैं उद्धव की तरफ पीठ करके, गोपियों की तरफ मुंह करके बैठे हैं। गोपियां उपालंबन दे रही हैं। क्या कह रही हैं? तुम किसी के सगे नहीं हो, तुम किसी के सगे नहीं हो। तुमने एक स्त्री के लिए दूसरी स्त्री को अपमानित किया। देखो कृष्णावतार की भूमिका कैसे बन रही है। ये भ्रमर गीत है, भंवर गीत है, भंवर है, वास्तव में भंवर है। यमुना जी में देखी भंवर बढ़ती हुई, देखी ना। एक बार अगर भंवर में घुस गए ना तो भंवराते रहोगे। एक बार अगर इस अद्भुत आनंद की अनुभूति अंदर से करनी शुरू कर दोगे ना, तो बस तो भंवर में बस लहरा लेती है। क्या कह रही है? अरे तुमने सीता के लिए उस बेचारी शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। कौन सी बुरी बात? उसने क्या बुराई की तुम्हारे साथ? अच्छी खासी बेचारी तुमसे विवाह करने आई, नाक कान काट दी, अंग विहीन कर दिया उसे। ये कौन सा धर्म है तुम्हारा? कहो ये कौन धर्म है? कौन सा धर्म है बताओ। बेचारी एक स्त्री ताड़का, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसको मार दिया। तीसरी स्त्री पूतना, तुम्हें दूध पिलाने तो आई थी, उसके प्राण निकाल लिए। उसने क्या बिगाड़ा? अरे उद्धव, ये जो तेरा मित्र है ना, ये किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं। वो बेचारा हिरण्याकश्यप, दूसरी कह रही है वो बेचारा हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को अच्छी खासी शिक्षा देता था, वो भी नहीं झिली। खंबा में से प्रकट है कि हिरण्याकश्यप भी मार दिया। अरे भाई, कोई पिता अपने बेटा के साथ में कुछ भी करे, मारे पीटे, कुछ भी कहे, समझाए बुझाए, कुछ भी करे, तुम्हारे सर में कौन सा दर्द है? उपालंबन दिए है यहाँ गोपियों ने श्याम को, और ठाकुर जी चुप बैठे बैठे सुन रहे हैं। उद्धव को सुना रही है कि तेरा सखा ये जो यहाँ बैठा है ना, ये ऐसा है। और ठाकुर चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हैं। अरे बड़े बड़े उपालंबन दिए हैं। अंत में कह रही है, देख ये वही है ना, ये वही है ना। उद्धव जी कह रहे हैं हमें इनका मुंह नहीं दिखाई दे रहा, इनका मुंह तो दिखाओ। गोपियां कह रही है क्यों, इससे अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ ना, ये तो तुम्हारा सखा है, मित्र है। अब ठाकुर जी बोले,
मित्र तो है पर ज्ञानी है, पर ज्ञानी है। और हम ज्ञानी से कहते ज्ञानी अगर तेरे ज्ञान में शक्ति है तो मेरे मुंह को देख। और भक्त के तो मैं पीछे पीछे भागता हूं। गोपियां कह रही है हम कह रही हैं, हम कह रही हैं, इससे अपना मुंह दिखाओ। और गोविंद जो घूमे हैं, उद्धव ने जो कृष्ण को देखा महाराज पूरा ज्ञान उतर गया। पूरा ज्ञान। उद्धव जी पागल रो रहे हैं और रो करके श्री जी के चरणों में गिर करके महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। श्री जी बोली नहीं। यहाँ एक भौरा आया है और भौरा को देख करके मधुकितव बंधो, अरे ओ भौरा तू यहाँ क्यों आया है? क्यों? क्योंकि हमने अब कालों से प्रीति करनी बंद कर दी है। अब हम काले लोगों से प्रीति नहीं करते। एक काले से की, वो रुला करके चला गया। अब हम कालों से प्रीति नहीं करते। और तेरी मूंछों में से तो कुब्जा सौत की इत्र की गंध आ रही है, तो उसी के यहाँ से आया है। हमारी दुर्दशा देखने यहाँ आया है कि हम यहाँ कैसी हैं। महाराज गोपियों ने इतना सुनाया है उद्धव को, भोरा को इंकित करके उद्धव को डांट लगाई और उद्धव चरणों में पड़े हैं। राधा रानी से कह रहे श्री जी, हे राधा रानी मेरे ऊपर कृपा की कोर कर दो। हाँ मेरे ऊपर कृपा की कोर कर दो। और मुझे क्या? बोले मुझे गोपी प्रेम दे दो, मुझे गोपी बना लो। अब तो ये जो प्रेम की भिक्षा है ये मेरी झोली में भी डाल दो राधा रानी। हे किशोरी, हे श्यामाजू, मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा दे दो। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भो